हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग टारगेट फॉर आईक्यू। हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स उत्तराखंड के। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड एपीओ के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। एपीओ के अलावा उत्तराखंड में कोई और गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आइकॉनिक मदर अवार्ड है 2021 का, वो श्रीमती रुक्मणी देवी जी को दिया गया है, जो पिलोंग गांव की रहने वाली हैं, दशौली ब्लॉक से। और जो दशौली ब्लॉक है वो कहाँ बिलोंग लाई करता है? वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इनको इनके होम्योपैथिक सेंटर की वजह से अवार्ड दिया गया है और इनके ह्यूमैनिटी और सोशल सर्विस की वजह से ये अवार्ड दिया गया है। देखिए, जो आइकॉनिक मदर अवार्ड है ये वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा दिया गया था। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी। सेकंड देखते हैं हम, ज्ञानवाणी चैनल उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के साथ कनेक्ट करके रखना। ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग के बहुत बेनिफिट हैं और स्टूडेंट्स ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहें, इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ज्ञानवाणी चैनल को लॉन्च किया है। लेकिन उत्तराखंड स्कूल डिपार्टमेंट और जियो दोनों ने ये चैनल जॉइंटली स्टार्ट किया है। ठीक है, किसने? उत्तराखंड और जियो दोनों ने ये चैनल जॉइंटली स्टार्ट किया है। देखिए, हम थर्ड देखते हैं, उत्तराखंडी कल्चरल पेंटर जो कौन है? शमशाद पिथौरागढ़ी जो हैं, जो वो कौन है? उत्तराखंडी कल्चरल पेंटर हैं। उनको जो पेंटिंग को हिलजात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम फोर्थ। देखिए, जो गरतांग गली है, हाल ही में ये न्यूज़ में था, जो कहाँ आती है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, गरतांग गली बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये मोस्टली न्यूज़ में रहता ही रहता है, तो इसलिए आप जरूर ध्यान रखिएगा। देख, क्वेश्चन आ सकता है जो गरतांग गली है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो आंसर होगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड की। फोर्थ हम देखते हैं फिफ्थ। जी, जो नमिका बिष्ट जी हैं, जो वो कहाँ है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। नमिका बिष्ट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। उन्होंने यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पिक माउंट एल्ब्रस, जो कॉकासस में लोकेटेड है, उस पर सक्सेसफुली क्लाइम किया है। ठीक है, अगर देखिए, जो ये जो हमारी माउंट एल्ब्रस, ये यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इसको करंट अफेयर्स कहीं से भी आ सकते हैं, तो एक एक चीज़ को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, यहाँ ये जो विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी रिसेंट न्यूज़ में था, और ये कहाँ है? ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। देखिए, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उनके जो डॉक्टर लक्ष्मीकांत, जो उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, इस इंस्टीट्यूट को उनको अवार्ड डॉक्टर एन.वी. राव मेमोरियल अवार्ड 2021 मिला है। देखिए, जो इंस्टीट्यूट है विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके जो लक्ष्मीकांत जो डायरेक्टर हैं, उनको डॉक्टर एन.वी. राव का मेमोरियल अवार्ड 2021 मिला है। ये अवार्ड उन्हें वीट और बार्ले की रिसर्च के लिए मिला है। क्वेश्चन आता है, देखिए, जो विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, उनको किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है? तो क्वेश्चन आएगा वीट और बार्ले की रिसर्च के लिए अवार्ड मिला है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टेम्पल की कंडीशन को इम्प्रूव करना, और दूसरा क्या, देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उत्तराखंड के जो भी टेम्पल्स हैं उनको प्रमोशन करना, उनका प्रमोट करना, जिससे उत्तराखंड का टूरिज्म प्रमोट हो सकेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे खाली टूरिज्म को प्रमोट नहीं करना, यहाँ पर सेफ और हेल्दी टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई है। बिकॉज आफ्टर कोविड टूरिज्म कम हो जा गया है। देखिए, जब से कोविड है, पैंडेमिक आया, तब से क्या टूरिज्म कम हो गया है, तो उस टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में भी देखा जाएगा। लोगों की सेफ्टी और हेल्थ दोनों के बारे में देखा जाएगा, और सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ है, और इसको 24 सितंबर से 26 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ उत्तराखंड के एप्पल को इंटरनेशनल मार्केट भी मिलेगा। देखिए, आदित्य सील जी को उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा
प्रेस्टिजियस 6 देहरादून इंटरनेशनल फेस्टिवल 2021 के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर के? श्री आदित्य सिंह जी को। किसके द्वारा किया गया है? श्री वहाँ के सीएम, उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो देहरादून इंटरनेशनल फेस्टिवल है 2021 वो कौन से नंबर का है? तो आंसर होगा 6 नंबर का है। ठीक है, अब देखते हैं हम पॉइंट 10। रीता खेतौड़ी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन बाय द चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चंपावत। देखिए जो रीता खेतौड़ी जी हैं उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और ये अपॉइंटमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चंपावत के द्वारा किया गया है। देखिए जो रीता घेतौड़ी जी हैं उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है? पद्मश्री अवार्ड भी दिया चुका है और 2013 में इन्हें टिल्लू रतौली अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा? टिल्लू रतौली अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए टिल्लू रतौली अवार्ड उत्तराखंड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो किसको मिला है? रीतू घेतौड़ी जी को भी मिल चुका है। और ये कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देहरादून बेस्ड नर्स कमला थापा जी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके लिए? उनकी फॉर सोशल सर्विस के लिए। देखिए जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिलता है वो जाता है नर्सेस को दिया जाता है जिनकी सोशल सर्विसेज को देखते हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्चिड पार्क उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? देखिए जो हमारा ऑर्चिड पार्क है वो नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला ऑर्चिड पार्क कहाँ बन रहा है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है उत्तराखंड के। कंट्री का पहला फर्नेटम कंजर्वेशन एरिया की बात करें तो वो कहाँ है? अल्मोड़ा में बनेगा। कहाँ बनेगा? अल्मोड़ा में बनेगा। जहाँ पे फन स्पेशीज जुरासिक एरा से बिलोंग करते हैं उसको कंजर्व किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? जहाँ पे जो भी फन स्पेशीज है जो जुरासिक एरा से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे उसको कंजर्व किया जाएगा इस फर्नेटम कंजर्वेशन एरिया के अंदर। कंट्री का पहला क्रिप्टोगेमिक पार्क की बात करें तो वो देहरादून में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। और अगर क्वेश्चन आता है कंट्री का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ इनोग्रेट हुआ है? हल्द्वानी में इनोग्रेट हुआ है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जो हमारे जो नरेंद्र सिंह नेगी हैं वो फेमस फोक सिंगर है जिनको मिस्टर आवाज रत्न सम्मान मिला है। क्या मिला है? आवाज रत्न सम्मान दिया गया है मिस्टर। देखते हैं 17 में। देखिए लखवार इसमें लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ना क्या हुआ? देहरादून और टेहरी डिस्ट्रिक्ट में 22 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वेयर कवर करेगा। जो लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है हमारा देहरादून और टेहरी दोनों डिस्ट्रिक्ट में 22 किलोमीटर तक लॉन्ग रिजर्वेयर कवर करेगा ये। अब माउंट मांडा की बात करते। देखिए माउंट मांडा वन न्यूज़ में भी इसकी देखिए न्यूज़ में था ये अभी और इसकी जो हाइट है 6510 मीटर है। कितनी है? 6510 मीटर है। और ये क्या है? ये जो हमारा मतलब बहुत ही चैलेंजिंग है अगर इसको कोई क्लाइम करना चाहता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कुछ यंग जनरेशन्स थी जो कुछ यंग माउंटेनियर्स थे जिन्होंने माउंट मांडा वन को क्लाइम किया है। ये जो माउंट मांडा वन है उत्तराखंड के केदार गंगा वैली के पीक लाई करता है। देखिए क्वेश्चन आता है मांडा वन कहाँ लाई करेगा? मांडा वन अगर आंसर तो इसका आंसर होगा मांडा वन उत्तराखंड के केदार गंगा वैली में ये पीक लाई करती है। देखिए अब देखते हैं जो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के कांस्टेबल राजेंद्र नाथ पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने माउंटेन एल्ब्रस पर चढ़ाई की है। देखिए उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के वो पहले कांस्टेबल की बात पुलिस फोर्स की बात करें तो कौन है? राजेंद्र नाथ जी हैं जो पहले पुलिस मैन है बन चुके हैं जिन्होंने माउंटेन एल्ब्रस पर चढ़ाई की है। ये यूरोप की हाइट पीक जिसकी हाइट है। देखिए ये जो माउंट एल्ब्रस मैंने पहले भी देखे क्वेश्चन आया था यहाँ पे क्या देखे जो माउंट एल्ब्रस है उसकी जो हाईएस्ट पीक ये हाईएस्ट पीक है यूरोप की और जो इसकी हाइट है 5642 मीटर हाइट है। रशिया के फेमस
रशिया के फेमस माउंटेन रेंज है टेक्सास माउंटेन रेंज। इस टेक्सास माउंटेन रेंज के वेस्टर्न पार्ट में ये माउंटेन एल्ब्रस पड़ती है। देखिए रशिया में एक माउंटेन रेंज है, क्या है वो? टेक्सास माउंटेन रेंज है। उस टेक्सास माउंटेन रेंज के वेस्टर्न पार्ट में ये माउंटेन एल्ब्रस लाई करता है। देखिए अब देखते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी कहाँ लोकेटेड है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमालयन स्टेट पे लोकेटेड। क्वेश्चन आ जाता देखिए कि वो वाडिया हिमालय जूलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ, कौन सी उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो आंसर होगा देहरादून डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है। हम पानी रखो आंदोलन को देखेंगे। देखिए पानी रखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ये बहुत पुराना आंदोलन है। इसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अभी रिसेंट न्यूज़ में आया था। देखिए जो सच्चिदानंद भारती जी थे, इन्होंने इस आंदोलन के तहत बहुत सारे वाटर पिट्स बनाए थे पौड़ी गढ़वाल हिल्स में, और उन्होंने टोटल 30,000 से ज़्यादा वाटर पिट्स बनाए गए थे जिससे पानी स्टोर हो सके और जिससे पानी की दिक्कत वहाँ पे फेस ना करने पड़े। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट बेनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। देखिए बेनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मसूरी में सिचुएटेड है। ये अभी रिसेंट न्यूज़ में था इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक रेयर स्पीशीज़ स्नेक की पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? बेनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई थी। यहीं पे डिस्कवर हुआ था जिसका नाम दिया गया था जिस स्नेक ब्लैक बेलाइट कोरल। देखिए कोरल रीफ की बात नहीं कर रहा है, ये ब्लैक बिलाइड कोरल स्नेक का नाम दिया गया था। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक बिलाइड कोरल क्या है, तो इसमें देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्नेक का नाम दिया गया था और ये बेनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं गौरी गंगा वैली कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देखिए इसकी भी बात हुई थी अभी। ये सबसे हाईएस्ट सिस्मिकल एक्टिव जोन है उत्तराखंड का। सिस्मिकल एक्टिव जोन मतलब अर्थक्वेक आता है तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। देखिए अगर मेजर अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें यहाँ पे जो 40% कुमाऊं हिल है वो क्या हो सकती है? खसकती है। अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है यहाँ पे तो इस एरिया में, तो यहाँ पे 40% कुमाऊं हिल खसक सकती है। ठीक है, और ये कहाँ है? गौरी गंगा वैली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाइट पीकॉक। देखो वाइट पीकॉक फर्स्ट टाइम शो हुआ था झिरना रेंज में। यहाँ पे गलत है, देखिए अरेंज नहीं है, यहाँ पे झिरना रेंज है। ठीक है, जो कहाँ है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। देखिए वाइट पीकॉक पहली बार देखा गया था झिरना रेंज में जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करते हैं दिलराज 25 की। देखिए दिलराज कौर जो है वो कंट्री की पहली दिव्यांग शूटर है। कौन है कंट्री की पहली दिव्यांग शूटर? दिलराज कौर है, जो देहरादून की है। देखिए ये इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते, लेकिन फिर भी इन्हें क्या पड़ रहा है? इनको बहुत क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। तो ये क्या करती है? ये छोटे कुछ चीज़ें बेचती रहती है जिससे ये अपना गुजारा करती हैं दिलराज कौर। तो ये अभी न्यूज़ में थी इसलिए हमने ये देखा है। तो कोई क्वेश्चन आता है अगर कि कंट्री की पहली दिव्यांग शूटर कौन है, तो वो है दिलराज कौर है। अब बात करते हैं स्टेट फाइनेंस 2000 रिपोर्ट की, जो किसके द्वारा रिलीज हुई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक बांज फॉरेस्ट है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में थे, लेकिन अब क्या है वो जल्दी जल्दी डिप्लीट होता जा रहा है। जल्दी जल्दी क्या होता जा रहा है? घटता चले जा रहे हैं। बांज का मतलब एक्चुअल में ओक होता है। ओक को लोकल लैंग्वेज में बांज कहा गया है। तो बांज फॉरेस्ट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अंकिता ध्यानी जी की। देखिए अंकिता ध्यानी जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है, उनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन आता है कि किसको गोल्डन गर्ल कहा गया है, तो कहा जाएगा अंकिता ध्यानी जी को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इसको याद रखिएगा चांसेस है आने के। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए और चीज़ भी देखते हैं। जो अंकिता ध्यानी है उन्होंने इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल तो जीता ही है। वो कहाँ है, लेकिन कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था। और चैंपियनशिप अंकिता ध्यानी को हमें दूसरा क्या याद रखना है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेस्ट
सिटी अवार्ड ऑफ द ईयर 2020। देखिए, जो देहरादून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2020 के लिए बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, और इसे बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड भी देहरादून को ही दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा टू एनकरेज द केयर ऑफ मदर एंड गर्ल चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी। देखिए, क्या होता है कि कई बार अगर कोई मदर अगर लड़की को जन्म देती है तो फैमिली वाले उसका केयर नहीं करते हैं, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, और गर्ल्स चाइल्ड होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको देखभाल के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च करी है। कौन सी? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, जिसमें क्या होगा, अगर लड़की होती है तो लड़की और मदर दोनों की केयर करनी होगी। फैमिली वाले को अगर वो ढंग से केयर करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टू आइडेंटिफाई ट्रांसजेंडर एंड आइडेंटिटी कार्ड इशू। देखिए, जो देहरादून, ये इसमें क्या है कि देहरादून पहला डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जिसमें किन्नरों की पहचान के लिए पहचान पत्र जारी किया गया है। ठीक है, ये पहली कंट्री का नहीं है, ये बात करिए उत्तराखंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो उत्तराखंड में कौन है? देहरादून पहली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की जिसमें किन्नरों की पहचान के लिए पहचान पत्र जारी किया गया है। चलिए देखिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई ओपिनियन है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। अगर देखिए, हमारा टारगेट फॉर IQ चैनल हमारा आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी है पेड ग्रुप से रिलेटेड तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। तो ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।